अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं और इंटर पार्टी इलेक्शन के नतीजे के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन गौहर अली साहब मुंतखब हो चुके हैं। गौहर अली खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं और पंजाब की जो प्रेसिडेंट की सीट है वो मिली है यास्मीन राशिद साहब को, और केपीके की प्रेसिडेंट सीट के लिए बिला मुकाबला अली अमीन गंडापुर साहब मुंतखब हुए हैं और बलूचिस्तान से मलक बलोच साहब मुंतखब हुए हैं और सिंध से हलीम आदिल शेख साहब प्रेसिडेंट प्रोविंसेस ऑफ सिंध के मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और जो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उमर अयूब साहब मुंतखब हुए हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद अब तमाम जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनके प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो चुके हैं विदाउट मुकाबला, बगैर किसी मुकाबले के बिला मुकाबला, और चेयरमैन साहब अली गौहर साहब भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर भी कोई नहीं आया। इसमें अकबर बाबर ने ट्राई की, कोशिश की कि इसमें फड्डा किया जाए, इंतशार फैलाया जाए और जो इंटर पार्टी इलेक्शन को इसको किसी न किसी तरीके से ये साबित किया जाए कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, बोगस हो रहे हैं। ये उन्होंने कोशिश की और वहाँ गए, और जिस पर डिप्टी कमिश्नर साहब को इलेक्शन कमीशन के मेंबर का भी ये बयान आया कि वो तो सिर्फ तस्वीरें लेने आए थे और माहौल को ख़राब करने आए थे। अकबर बाबर साहब ये वो बानी रहनुमा है जिन्होंने इमरान खान साहब पर फार्म फंडिंग का केस भी किया था। ये बातें सब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद तमाम सीट्स पर जो प्रोविंसेस के लेवल पर थी, ऊपर लेवल पर थी, उन पर तमाम लीडरान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अब बात यह है कि क्या गौहर अली खान साहब वो बयानिया लेके चलते हैं जो इमरान खान साहब का बयानिया था, या वो मसालहत की तरफ चलते हैं, रिकॉन्सिलेशन की तरफ चलते हैं और मुल्क के हालात को बेहतर करते हुए एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से दूरियां दूर करते हैं और उनसे दूरियां ख़त्म करके उनके पास जाते हैं और मोहब्बतें बढ़ाते हैं। अब देखना यह है क्या गौहर अली खान साहब का बयानिया लेके चलते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, या वो शहबाज शरीफ वाले बयानिया अपनाते हैं कि वो नज़दीक होते हैं और उनकी राहें उनके करीब करते हैं, क़राबत बढ़ाते हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नए चेयरमैन साहब को इमरान खान साहब का बयानिया लेकर नहीं चलना चाहिए। अगर वो इमरान खान साहब का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर चलते हैं तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी और इन हालात वाक़यात में गौहर अली खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट के से क़राबत बढ़ानी होगी, एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक होना होगा और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मोहब्बतें, रकाबतें दूर करनी होंगी, कुर्बतें बढ़ानी होंगी। और अगर वो उस तरह का बयानिया लेकर चलते हैं जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, और ये बात लिख लें कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए ये बयानिया आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा। लेकिन अगर नए चेयरमैन साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बतें बढ़ाते हैं, रिकॉन्सिलेशन और मसालहत की तरफ चलते हैं, तो फिर होगा यूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए 2024 के इलेक्शन में आसानियाँ पैदा होंगी और उनको फ़ायदा होगा। और जिस तरह के ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का पाला हुआ इंसान, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो हीरा तराशा वो ही पीटीआई ने अपना चेयरमैन बना लिया। इससे ये बात साबित हो रही है कि अंडरग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी में क़राबतें बढ़ रही हैं और ये मिल रहे हैं। इनका मिलना ये बात साबित करता है। ख्वाजा आसिफ साहब को ये कुछ तकलीफ थी, दुख था, दर्द था जो उन्होंने निकाला है। उनका ये कहना कि ये हीरा तराशा था आसिफ अली जरदारी ने, और ये 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है पीपल पार्टी के टिकट पर, 2 दफ़ा गौहर अली खान साहब इलेक्शन हारे हुए हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पर, और ये बहुत ही करीब तरीन समझे जाते हैं बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब के, और यही कहा जा रहा है कि एतजाज़ अहसन साहब ने ही इनको नॉमिनेट करवाया है चेयरमैनशिप के लिए। और एक तो ये इनके बारे में तासुर है कि ये बड़े बावफा शख्स हैं, खान हैं, और एक ईमानदार, दयानतदार और बावफा शख्स है, ये भी इनके बारे में तासुर है। लेकिन ये तकलीफ ख्वाजा आसिफ साहब को क्या हो रही है? ख्वाजा आसिफ साहब को ये तकलीफ है कि अंदरी खाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल पार्टी के साथ कुर्बतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। क्यों कुर्बतें बढ़ानी शुरू की हैं? जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि मियाँ साहब को लाकर चेयर पर बिठाना है, उनको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बनाना है, जब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया तो बिलावल ने जरदारी साहब से मुखालफत की और कहा कि अगर हम इसी बयानी पे चलते रहे, इसी राह पर चलते रहे जो PDM की राह है, कि अगर हम नून लीग का
का साथ देते रहे तो फिर बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान पीपल पार्टी को इस इलेक्शन में। हमें अगेंस्ट नून लीग चलना होगा और हमें कुर्बत बढ़ानी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि पॉपुलरिटी देखी जाए तो इस वक्त इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की है। और ये उन्होंने किसी भी तरह इस पर आसिफ अली जरदारी को कायल कर लिया है कि अगर मोहब्बतें कुर्बतें बढ़ानी है, अंडरग्राउंड बढ़ाओ या आप छुप कर बढ़ाओ या ओपन आओ, किसी भी सूरत में अगर आपने ऑन ग्राउंड रहना है और अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखना है तो फिर आप पीडीएम का साथ ना दो, क्योंकि पीडीएम का साथ का मकसद मतलब ये होगा कि अपनी सियासत का जनाजा निकालना। क्योंकि तमाम सर्वेज बता रहे हैं 70% पॉपुलरिटी इमरान खान साहब की है, 30% पॉपुलरिटी ऑल पार्टीज की है। पाकिस्तान में जितनी भी पार्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टी, तमाम पार्टीज की 30% पॉपुलरिटी है और जस्ट अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी 70% है। और पीपल पार्टी ये बात को बड़ी अच्छी तरह, बड़ी बखूबी जानती है कि अगर उसने किसी तरह पीडीएम का साथ दिया तो फिर उसने अपनी सियासत का जनाजा निकाल लिया है। और ये गौहर अली खान साहब का जाना और उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनना, ये आसिफ अली जरदारी साहब के भी बड़े अच्छे महबूब दोस्त भी हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी से ये इलेक्शन भी लड़े और हारे भी हैं और इनकी मोहब्बत 14 साल की कराबत है पाकिस्तान पीपल पार्टी से। और इत्तेजाज ऐसे नहीं, ये समझ लें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को ये कायल किया या किसी तरह भी ये हुआ है और ये बड़ी करीब है, बहुत ज्यादा करीब है तजाद एहसन साहब के। और तजाद एहसन साहब की वजह से ही चेयरमैन बनाया गया है इनको, गौहर अली खान साहब को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनाया गया। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनको बनाने का मकसद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपल पार्टी के साथ कुर्बतें बढ़ाना है। अल्लाह हाफिज।